slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play। दोस्तों, जोगू का जीके हब में आपका स्वागत है। रोज़ाना की तरह आज हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में वापस बात कर रहे हैं। आज वॉल्यूम 4 है। हमारा वॉल्यूम कौन सा है? 4। तो वॉल्यूम 4 जो है उस पर हम बात कर रहे हैं आज। देखिए, पॉलिटिकल साइंस को क्रम से आप एक बार ले लीजिए सारे। पहले नंबर पर हमने बताया था कि राज व्यवस्था क्या होती है। दूसरे वॉल्यूम में हमने बताया राज व्यवस्था में एक पार्ट सरकार क्या होती है। तीसरे वॉल्यूम में सरकार के जैसे सरकार हमने बताई तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बताया। फिर हमने तीसरे वॉल्यूम में विधायिका बताई। क्या बताई? विधायिका। अब विधायिका के काम बताए। विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना है। विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना है। और फिर हमने बताया कि विधायिका का स्वरूप बताया था आपको कि विधायिका किसको कहते हैं। तो जैसे हमारे देश में विधायिका संसद को कहते हैं, तो राज्य में विधायिका विधानमंडल को कहते हैं। और हमने कहा था कि भाई, तो तीसरे वॉल्यूम में हमने विधायिका के काम बताए थे। बाद में कहा विधायिका कानून बनाती है। तो कानून बनाती है तो कौन कौन से विधेयक होते हैं, विधेयक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कानून होते हैं, उनके बारे में हमने वहाँ पे छोड़ा वॉल्यूम 3 में। अब हमारा आज जो चौथा वॉल्यूम है उसमें हमारे सारे विधेयकों के प्रकार हैं। विधेयकों के क्या हैं? प्रकार। देखिए, पहला विधेयक होता है सामान्य विधेयक। कौन सा विधेयक? सामान्य, जो हमने पिछली क्लास में भी बताया था, सामान्य विधेयक। दूसरा विधेयक होता है धन विधेयक। कौन सा? धन। तीसरा विधेयक है आपका विनियोजन विधेयक, विनियोजन विधेयक। चौथा विधेयक आपका वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। और पांचवा विधेयक जो है वो है संविधान संशोधन विधेयक। देखो, विधायिका कानून बनाती है। विधायिका कानून बनाती है तो कानून कैसे कैसे बनते हैं, कानून बनते तो कौन कौन से विधेयक होते हैं, ये जनरल बात है। तो पहला विधेयक होता है सामान्य विधेयक। सामान्य मतलब जनरल विधेयक होता है। दूसरा होता है धन विधेयक। तीसरा होता है वित्त विधेयक। चौथा होता है विनियोजन विधेयक। और पांचवा होता है संविधान में संशोधन करने का विधेयक। अब आप देखते हैं तो हमारे विधायिका संसद है। अब संसद का अधिवेशन वर्ष में न्यूनतम 2 बार होता है। न्यूनतम कितनी बार होता है? 2 बार। और भारत में अभी वर्तमान में कितनी बार हो रहा है? 3 बार। 3 बार। अब 3 बार जो अधिवेशन होता है तो उस अधिवेशन में एक मानसून सत्र है, एक आपका शीतकालीन है और एक बजट सत्र है। कौन सा? बजट सत्र। 3 होते हैं। बजट सत्र में 3 विधेयक पारित होते हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक और विनियोजन विधेयक। ये बजट से रिलेटेड है। और बाकी कॉमन विधेयक हैं, सामान्य और संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन करने के लिए। तो इस प्रकार से टोटल विधेयक हमारे हो गए 5। कितने विधेयक हो गए? 5। अब देखिए, पहला विधेयक है सामान्य विधेयक। सामान्य विधेयक। सामान्य विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 में दे रखा है। कौन से में दे रखा है? 107। कोई भी जनरल कानून बनाना हो तो वो सामान्य विधेयक में आएगा। कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है? 107 में। 107। अब हम बोलना चाह रहे हैं कि सामान्य विधेयक पास होगा, वो कहाँ पर होगा? संसद में। संसद किसे कहते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के क्या बनता है? संसद। तो यहाँ पे ये विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। तो लोकसभा राज्यसभा में पास होगा, पास होकर के फिर राष्ट्रपति के पास आएगा हस्ताक्षर के लिए। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत उस पर हस्ताक्षर करेगा। 111 के तहत इस पे हस्ताक्षर करेगा। तो राष्ट्रपति 111 के तहत क्या करता है? देखो, अनुमति देता है। अनुमति के बाद अनुमति दे देता है, मतलब पारित कर दिया तो कोई बात ही नहीं। कई बार राष्ट्रपति उस पर अपना विचार रखता है कि एक बार मेरे विचार से ठीक नहीं है, आप इस विधेयक पर पुनर्विचार करो। तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लोकसभा राज्यसभा को भेजता है। और लोकसभा राज्यसभा पुनर्विचार के बाद वापस राष्ट्रपति को भेज देती है। तब राष्ट्रपति को पारित करना जरूरी हो जाता है। तो पुनर्विचार के बाद वो अनुमति देता है। आपको खुद को पता है, भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का राष्ट्रपति है। और नाम मात्र का राष्ट्रपति है, नाम मात्र
की कार्यपालिका है, नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री ये है। तो मैंने क्या बोला, वो कोई भी विधेयक पर अनुमति दे देगा, अनुमति किसी विधेयक पर वो अनुमति नहीं देगा तो वो पुनर्विचार के लिए लौटा देगा, पुनर्विचार के बाद उसको अनुमति देनी ही पड़ेगी। 44वां संविधान संशोधन था 1978 में हुआ, उससे पहले तो राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने का अधिकार भी नहीं था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार बनता है कि राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने की शक्ति कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दी गई। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 किसके समय आया था, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई के समय 44वां संविधान संशोधन 1978 आया, उसके माध्यम से इसको पुनर्विचार करने की शक्ति दी गई। कौन सी शक्ति दी गई, पुनर्विचार करने की शक्ति दी गई। और पुनर्विचार के बाद, पुनर्विचार की शक्ति इससे पहले नहीं थी। तो मैंने फिर बोला है, हमारा जो विधेयक है, सामान्य विधेयक, वह लोकसभा राज्यसभा में पास होगा, बाद में राष्ट्रपति क्या देगा, अनुमति देगा। राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है, देगा, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के बाद अनुमति देगा। और ये कौन से संशोधन के बाद हुआ है, इनको पुनर्विचार की शक्ति कौन से संशोधन के बाद आई है, तो 44वें संविधान संशोधन के बाद। ये सामान्य विधेयक की बात आ गई। अब क्या होता है, कई बार सामान्य विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा की सहमति नहीं बन पाती, सहमति नहीं बन पाती। तो सहमति नहीं बन पाती तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। वो कौन से अनुच्छेद में बुलाया जाता है, 108 में। अब देखो, 107 में सामान्य विधेयक था, मैंने बोला सामान्य विधेयक पर सहमति नहीं बनी तो फिर 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन। अब संयुक्त अधिवेशन सामान्य विधेयक पर सहमति न बनने पर राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है, तो 108। और इससे ये केवल साधारण सामान्य विधेयकों के लिए बुलाया जाता है और इसको साधारण बहुमत से पास करवाया जाता है। कौन से बहुमत से पास कराते हैं, साधारण, यानी इसको विशेष बहुमत से पास कराने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला विधेयक हमने कौन सा बताया, 107 और 108। 107 में कौन क्या है, सामान्य विधेयक। सामान्य विधेयक पर सहमति नहीं बनने पर संयुक्त अधिवेशन कौन से में बुलाया जाता है, 108। तो 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। बेसिकली कौन से बहुमत से पास किया जाता है, तो साधारण बहुमत से। दोनों सदनों में संयुक्त हो गया तो साधारण बहुमत से पास करवाया जाता है। तो ये बात सारी की सारी सामान्य विधेयक के परिप्रेक्ष्य में हो गई। अब आता है एक धन विधेयक। अब मैंने अगले बताए थे कि धन विधेयक हो, विनियोजन विधेयक हो और वित्त विधेयक हो। ये तीनों ही विधेयक सामान्यतः बजट सत्र से रिलेटेड हैं। कौन से सत्र से रिलेटेड है, बजट सत्र से, बजट से रिलेटेड है। देखिएगा, धन विधेयक अनुच्छेद 109 और 10 में है। 109 और 10, 109 और 10 में, 10 में तो इसकी परिभाषा, 9 में इसकी प्रोसेस है। तो 109 और 10 में धन विधेयक है। अब आप क्रम से जोड़ सकते हो। 107 में सामान्य विधेयक था, 108 में संयुक्त अधिवेशन हो गया, 109 और 10 में कौन सा हो गया, धन विधेयक हो गया, 111 में राष्ट्रपति की क्या होगी, अनुमति होगी। ये सारे बात आ गई। तो अब 109 और 10, 109 और 10, 109 और 10 में धन विधेयक आता है। कौन आता है, धन विधेयक। अब देखिए, सामान्यतः बोल रहा हूँ, एक शब्द लगा रहा हूँ, सामान्यतः। देखो, दो विधेयक सुनते हो, एक तो धन विधेयक, एक वित्त विधेयक। धन विधेयक को मनी बिल बोलेंगे, वित्त विधेयक को फाइनेंस बिल बोलेंगे। अब मेरा कहने का तात्पर्य है, सामान्यतः शब्द लगाया मैंने, सामान्यतः धन विधेयक में तो सामान्यतः व्यय होते हैं, अधिकतर क्या होते हैं, व्यय। कुछ आय भी होती है, लेकिन अधिकतर क्या होते हैं, व्यय। और वित्त विधेयक में आय होती है। वित्त विधेयक में क्या होती है, आय। आपको पता है, आय और व्यय का लेखा जोखा ही बजट है। आय और व्यय का लेखा जोखा ही क्या है, बजट। तो आय तो सामान्यतः कौन से में हो गई, वित्त विधेयक, और व्यय सामान्यतः कौन से में हो गया, धन विधेयक। तो आय और व्यय का लेखा जोखा क्या हो गया, बजट। अब हम बोलना चाह रहे हैं, अतः आप कह सकते हैं कि धन विधेयक और वित्त विधेयक मिलाकर ही क्या बना है, बजट बना है।
और अब आप देखिए, हमने अनुच्छेद कितना बोला था, 111 तक राष्ट्रपति अनुमति दे दिया। 112 में बजट है, 112 में क्या है बजट, तो आप पुनः एक बार देख सकते हैं। 107 सामान्य विधेयक, 108 संयुक्त अधिवेशन, 109 और 10 धन विधेयक और 111 में राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति और 112 में क्या है बजट। 112 में क्या है बजट। तो ये धन विधेयक के बारे में हम बात कर रहे थे। तो मैंने वापस एक बार बोला है, धन और वित्त विधेयक दोनों सामान्यतः आय और व्यय का लेखा जोखा है, सामान्यतः आय और व्यय का लेखा जोखा है। व्यय सामान्यतः किस में है, धन में, और आय सामान्यतः किस में है, वित्त में। समझ गए। अब देखिएगा, इसमें 2-3 चीजें हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर लोकसभा में रखा जाता है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर किस पर रखा जाता है, लोकसभा में। मतलब देखिए, अभी आप सामान्य विधेयक देख रहे थे ना, तो देखिए क्या देख रहे थे कि कोई भी विधेयक होगा वो लोकसभा राज्यसभा में पास होगा, और लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद में साइन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और ये विधेयक ऐसा विधेयक है जो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर लोकसभा में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा, लोकसभा में ही रखा जाएगा। और लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्धारण करेगा कि ये धन विधेयक है या नहीं। तो निर्धारण कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। अब देखिए, कई आप फर्स्ट ग्रेड हैं, कई में पर्टिकुलर लोकसभा अध्यक्ष है ना टॉपिक दे रखा है, तो लोकसभा अध्यक्ष के अपने आप क्वेश्चन हो रहे हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये सारी बात होती है। तो लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्धारण करेगा और राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर यह लोकसभा में ही रखा जाएगा। अब लोकसभा वाली बात भी सुन लो। इसमें लोकसभा को ही केवल पावर है। देखिए, हम पहला वोट किसको देते हैं, डायरेक्ट विधान एमएलए को, और दूसरा वोट किसको देते हैं, एमपी को। एमएलए से क्या बनती है, विधानसभा, और एमपी से क्या बनती है, लोकसभा। एमपी से क्या बनती है, लोकसभा। अतः जनता की डायरेक्ट संस्था कौन सी होगी, विधानसभा, और कौन सी होगी, लोकसभा। तो सारे फाइनेंस पावर है ना, वो विधानसभा और किसको है, लोकसभा को ही है। अतः फाइनेंशियल सारी बात किसको पावर है, लोकसभा, और राज्य में किसको है, विधानसभा। तो ये विधेयक केवल कहाँ पर रखा जाता है, लोकसभा में ही रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है, लोकसभा। और बाद में लोकसभा में रखने के बाद राज्यसभा में जाता है, बहस होती है, लेकिन राज्यसभा इसको 14 दिन अपने पास रख सकती है, बाकी कुछ नहीं कर सकती। अगर पारित कर देती है तो अच्छी बात है, वो राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है, और नहीं पारित करती है तो भी कोई बात नहीं है, इसमें कोई अटकलें नहीं आती। और लोकसभा को ही इसमें पूरी पावर है। तो मैंने फिर बोला है, धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में है, तो 109 और 10। धन विधेयक का संबंध सामान्यतः किससे है, वैसे। धन विधेयक किसकी पूर्वानुमति पर रखा जाता है, तो राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर रखने के बाद वो लोकसभा में आएगा, बाद में राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा 14 दिन के लिए इसको रख सकती है, लेकिन सारी पावर किसको है, लोकसभा को है, और लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्धारण करता है। इस प्रकार से आप देखते हैं। तो ये धन विधेयक के बारे में बात आई। किसके बारे में बात आई भाई, धन विधेयक के बारे में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं, अब देखिए, अब मैं फिर बोला है, एक वर्ड और बोल देता हूं। संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक आदि से रिलेटेड नहीं है। संयुक्त अधिवेशन तो केवल सामान्य विधेयक पर ही बुलाया जाता है। अब आया विनियोजन विधेयक। एक होता है एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल होता है विनियोजन विधेयक, जो अनुच्छेद कौन सा है, 114 में कौन सा है, विनियोजन विधेयक। विनियोजन विधेयक। अब देखिए, आपको आर्टिकल रट सकते हैं, उसको क्रम से ला सकते हैं। 107 में सामान्य विधेयक था, 108 में संयुक्त अधिवेशन था, 109 और 10 में धन विधेयक है, 111 में विधेयकों पर अनुमति राष्ट्रपति देता है, 112 में मैंने अभी बजट बताया, और 113 में भारित्व होता है। भारित्व मतलब अनिवार्य खर्चा जो लगता ही लगता है, 113 में, और 114 में विनियोजन विधेयक है। कौन सा, विनियोजन विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। अब विनियोजन विधेयक क्या है, देखो, प्रत्येक डिपार्टमेंट बजट सत्र में मांग रखता है कि मेरे को इतना रुपया चाहिए। हर डिपार्टमेंट खर्चे के लिए मांग रखता है कि मेरे को इतना रुपया चाहिए। उन मांगों पर वहाँ पर संसद में क्या होती है, बहस होती है। बहस के बाद उसको मतदान से पास करवाया जाता है, और पास कराने के बाद विनियोजन विधेयक पारित करवाया जाता है। और विनियोजन विधेयक है ना, हमारे खजाने से पैसे निकालने की क्या देता है, अनुमति। यानी खजाना कौन है, संचित निधि। कौन सा, संचित निधि। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, मांगों पर बहस। जो डिपार्टमेंट ने मांग की उस पर संसद में क्या हो गई, बहस हो गई, बाद में उस पर मतदान हो गया। तो मांगों पर बहस और मतदान के उपरांत संचित निधि से धन निकालने की जो अनुमति देता है वो विधेयक क्या कहलाता है, विनियोजन विधेयक कहलाता है। यानी
हमारा जो खजाना है उस खजाने में जो रुपया बाहर निकलेगा, डिपार्टमेंट उस पर खर्चा करेगा, वो डिपार्टमेंट खर्चा करेगा तो कौन सा विधेयक पास होगा? तो विनियोजन विधेयक पास होगा। और विनियोजन विधेयक के बाद ही संचित निधि से वो डिपार्टमेंट पैसा निकाल सकता है। तो संचित निधि से पैसा निकालने की अनुमति प्रदान करने वाला जो विधेयक है वो ही आपका कौन सा है? विनियोजन विधेयक। अब देखिए, आप सीएजी का नाम सुना है, तो सीएजी लेखा नियंत्रक महापरीक्षक होता है। तो लेखा नियंत्रक महापरीक्षक भी जांच भी इस बात की करेगा कि विनियोजन विधेयक में जो पैसा निकाला गया वो सही ढंग से खर्च हुआ या नहीं। पैसे निकालने की अनुमति दे दी और अब वो खर्चा सही ढंग से हुआ या नहीं, ये अनुमति भी, ये जांच करने वाला अधिकारी कौन है? सीएजी, लेखा नियंत्रक और महापरीक्षक है। तो ये विनियोजन विधेयक संचित निधि से हमारे देश के कोष में से पैसा निकालने की अनुमति प्रदान करता है, पैसा निकालने की अनुमति प्रदान करता है। बोलो, क्लियर है क्या? ये टोटल आपकी बात है। अब आता है वित्त विधेयक। कौन सा? वित्त। तो वित्त विधेयक है। अब देखिए, वित्त विधेयक में आधा थोड़ा पहले बता चुका हूँ। वित्त विधेयक आर्टिकल 117 में है, आर्टिकल 117। अब देखिए, एक बार फिर बोलेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 117 आ गया, अब बीच में 115 और 116 बच गया। तो 115 और 116 में अनुदान की मांगे हैं, अनुदान की मांगे। और अनुदान की मांगे लोकसभा में, संसद में कौन, लोकसभा में कौन प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति। तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से पढ़ना चाहते हैं तो 109 से लेकर के 117 तक कॉन्स्टिट्यूशन में वित्तीय प्रावधान ही है। कौन से प्रावधान है? वित्तीय। और अब आप क्रम से मैं रटवा सकता हूं, आपको देखेगा। 107 में सामान्य विधेयक आ गया, 108 में संयुक्त अधिवेशन हो गया, 109 और 10 में धन विधेयक हो गया, 109 और 10 में कौन सा हो गया? धन विधेयक। 111 में राष्ट्रपति अनुमति देता है और 112 में बजट हो गया। कौन सा हो गया? बजट। 113 में मैंने अभी भी बताया भारितव्य, भारितव्य मतलब जो हमारे खर्चा जो अनिवार्य रूप से लगता है वो भारितव्य कहलाता है। और 114 में आपको बताइए विनियोजन विधेयक हो गया। और 115 और 16 में अनुदान की क्या होगी? मांगे होगी, जिनको कौन प्रस्तुत करता है? लोकसभा में राष्ट्रपति करता है। और 117 में वित्त विधेयक हो गया। ये सारा बजट की भी बात आ गई, तो ये पास हो गए। अब वित्त विधेयक देखिए, अनुच्छेद कौन सा है? 117। अब मैंने बोला, अभी मैंने बताया कि धन विधेयक सामान्यतः, मैंने वर्ड बोला है सामान्यतः, पूरे में नहीं, ये वैसे रिलेटेड है। हालांकि मैंने बोला कुछ आय भी होती है, लेकिन वैसे रिलेटेड है। और वित्त विधेयक सामान्यतः करों आदि से प्राप्त आयों से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आय। तो वित्त विधेयक लोकसभा में ही रखा जाता है। वित्त विधेयक भी कहाँ पर रखा जाता है? लोकसभा। क्योंकि मैं दोस्तों पहले बता चुका हूँ कि हमारी डायरेक्ट संस्था, जनता के द्वारा डायरेक्ट चुनी हुई संस्था है विधानसभा और कौन सी? लोकसभा। उसको ही सारे फाइनेंशियल पावर हैं। तो ये विधेयक भी कहाँ पर रखा जाता है? लोकसभा में ही रखा जाता है। लेकिन ये लोकसभा में पास होने के बाद साधारण विधेयक की तरह हो जाता है। साधारण विधेयक का मतलब राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा के बाद किस में जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। और लास्ट बात एक और है इसमें, वित्त विधेयक पास होते ही बजट सत्र क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो मैंने अभी बताया था हमारे सत्र कितने होते हैं? 3। तो वित्त विधेयक पास होते ही बजट सत्र क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये विधेयक है। और एक लास्ट विधेयक आपका है संविधान संशोधन विधेयक। अब संविधान संशोधन जो विधेयक है उससे अलग से एक टॉपिक बन गया, संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन, तो विधेयक भी हो गया और संविधान का क्या हो गया? संशोधन भी हो गया। तो संविधान संशोधन विधेयक। तो देखिए, अब हमारी विधायिका, हमने बोला था विधायिका किसे कहते हैं? विधान बनाने वाली इकाई, कानून बनाने वाली इकाई कौन सी है? विधायिका। हमने पिछली क्लास में बताया कानून 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी और एक कौन सा? स्थायी। स्थायी कानून तो विधायिका ही पास करेगी। विधायिका किसको कहते हैं? संसद को। तो संसद ही पास करेगी। लेकिन मैंने बोला संसद के न्यूनतम सत्र कितने होते हैं? 2। और अभी इंडिया में कितने होते हैं? 3। तो 3 सत्र होते हैं। तो कई बार संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। तो वो कौन सा कानून हो गया? अस्थायी। कौन सा हो गया? अस्थायी। लेकिन फिर मैंने बोला कानून बनने की प्रक्रिया क्या है? तो अनेक प्रकार के विधेयक होते हैं। कौन से होते हैं? विधेयक। वो पास हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? कानून बन जाते हैं। तो विधेयक मैंने बताया, पहला विधेयक आपको सामान्य विधेयक, 2 अनुच्छेद कौन से में? 107 में। और दूसरा विधेयक मैंने बताया धन विधेयक, कौन से में? 109 और कौन से में? 10 में। तीसरा विधेयक आपको कौन सा बताया? विनियोजन विधेयक 114 में।
और चौथा विधेयक आपको कौन सा होता है? वित्त विधेयक। और पांचवा विधेयक है आपका संविधान संशोधन विधेयक। और संविधान संशोधन विधेयक से एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, संविधान का संशोधन। तो हमारा विधायिका भी एज ए विधायिका का टॉपिक पूरा हो गया, क्योंकि विधायिका पूरी होगी, अब संविधान संशोधन का हो जाएगा, उसके बाद कार्यपालिका और उसके बाद क्या है? न्यायपालिका। तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों, और कल आप संविधान संशोधन विधेयक के साथ, संविधान संशोधन विधेयक के साथ हम मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।